हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आंचल एंड आज का ब्लॉग मैं स्टडी का नहीं बना रही हूँ। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कहाँ सोती हूँ एंड किस तरीके से हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं रहती थी अकेले, ठीक है। एंड अभी मैं रहती हूँ अपने फ्रेंड के साथ, तो कहीं ना कहीं मतलब लाइक कि चीज़ों को फेस करना पड़ता है। एंड अभी मैं जॉब से आ गई हूँ। जॉब से आने के बाद नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों, कि ऐसा होता है ना कि शरीर थक जाता है एंड इतना ज़्यादा मतलब मन करता है जाके सो जाओ, बेड खाली मिले। एंड लेकिन मैं हमेशा मेरे माइंड में ना एक चीज़ चलता रहता है कि जब मैं सोती हूँ ना, तो जैसे मैं फ़ोन भी रख देती हूँ बहुत दूर, इतना दूर कि बेड और टेबल का डिस्टेंस लेके चलो तो एटलीस्ट 3 से 4 फीट का होगा, ठीक है। फिर भी मतलब आंख बंद करने के बावजूद भी ना एक ही चीज, बस एक चीज मन में आता है, सोने आइए पढ़ने आइए। अब आप लोग ये भी सोचोगे कि दीदी ये ख्याल सबके मन में आता है, तो ये ख्याल मेरे मन में पता है कब आता है? जब मैं रात की नींद लूँ या मैं दिन में 1 घंटे या 2 घंटे की नींद लूँ। क्योंकि मैं रात में भी 12 बजे के आसपास सोती हूँ, तो 4-5 बजे जग रहे, तो एटलीस्ट आपको दिन में 6 से 7 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी। बट स्टिल मैं वो प्रॉपर रात में नहीं कर पाती, तो मैं दिन में थक जाती हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो अभी जॉब पे भी जाने लग गई हूँ, तो मैं दिन में सोचती हूँ, लेकिन वो दिन में जब मैं सोती हूँ ना, तो बॉडी तो मेरी रिलैक्स कर रही होती है, पर जो मेरे खोपड़ा है ना, जिस बुद्धि में खुरापाती चल रही होती है, इतने भयाने भयाने ख्याल आना, लाइक इतना ज़्यादा ना, मतलब उस चीज में इतना, जैसे मैं सोचती हूँ ना, सोचते सोचते मैं कभी कभी डर भी जाती हूँ। इस तरीके से होता है कि यार कुछ नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी, लाइक ये सारी सारी चीजें दिमाग में आती हैं। तो आज ना मैं आपको वो चीज शेयर करने वाली हूँ कि एक एस्पिरेंट ना कितनी चीजें फेस करता है, अपने गम को छुपा के अपने खुशियों को दिखाता है। क्योंकि मैं आप सबको बताऊं कि आप सब भी ना अपने फैमिली से दूर रहते होंगे, एंड जो अपने फैमिली के पास भी रहता होगा ना, वो भी ना, देखो, एक एस्पिरेंट के लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है, जॉब। कि अगर वो इतना स्ट्रगल करने के बावजूद भी जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। एंड फिर भी स्टिल अगर मिल जाती है बाद में, एंड इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हो अभी तक नहीं मिली, तो हम क्या फेस दिखाएं। क्योंकि जब हम समाज में जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, और जब अपने खानदान में जाते हैं शादी वगैरह में, तो उनका एक क्वेश्चन होता है, और कितना समय लगेगा। उन सबको हम समझा सकते हैं लेकिन हम नहीं समझाते। पता है क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि हम क्या समझाएं। उनका एक उम्मीद भी हमारे लिए सही है कि यार, अगर हमें 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो वो कहीं ना कहीं उम्मीद हमसे सही कर रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी जॉब पे लग जाए। इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, खाना खाने से लेकर, सोने से लेकर, खाना बनाने से लेकर, पैसा सेविंग करने तक का हमने सफर देखा है। जो ये सफर अब एक माँ देखती थी कि पति अपने पत्नी को पैसे ला के देते थे, एंड वो उसमें से 500 रुपये सेविंग करती थी, और वो उन्हीं में से ही अपना खर्चा चलाती थी। वो चीज हम एक एक्सपीरियंस फेस कर रहे हैं, चाहे एज अ मेल चाहे एज अ फीमेल, बोथ हम सब चीज फेस कर रहे हैं। घर से पैसे आते हैं 6,000, उसमें से हम ये सोचते हैं 500 रुपये हम कैसे बचाएं। तो आज मैं आपको ये सारी की सारी चीजें शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से सो रही हूँ, किस तरीके से अपना रूटीन फेस कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना स्टडी टेबल। ये है मेरा स्टडी टेबल, एंड आप सबको दिखा देती हूँ। मैंने 200 से 300 रुपये सेविंग करे थे, तो मैंने ये पत्ते लेकर आए थे, क्योंकि मुझको ये लगता था कि थोड़ा सा डेकोरेशन रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ मेरे नोट्स वगैरह कुछ हिंदी के बने हुए हैं, ठीक है, कुछ जीके के बने हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना ये मैप वगैरह भी छोटा लगा रखा है, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है। यहाँ मेरी ये वॉच है, वो भी टूटी हुई, एंड ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बना के दिया दिया था। आप ये देख सकते हो कि मेरे को सपोर्ट करने के लिए लोग किस हद तक जा रहे हैं। मतलब मैं पढ़ाई किस तरीके से करूँ, अपना 8 घंटे 9 घंटे का टारगेट पूरा करूँ एंड रेस्ट भी करूँ, ठीक है। यहाँ मेरी कुछ ही बुक्स रखी हैं, बिकॉज ऑफ स्पेस नहीं है, ठीक है। इस पे बैठ के मैं स्टडी करती हूँ, क्योंकि मैं स्टूल पे ना बैठूँ। मैं ऐसे कहती कि नहीं, अपने चेयर पे बैठ के पढ़ाई करो। एंड ये वो बेड है जिस पे हम सोते हैं, कभी वो कभी मैं।
हम एक साथ नहीं सो पाते क्योंकि गर्मी है और दोनों को फैल के सोने की आदत है। तो एक जना यहाँ सो जाता है। अब आप ये भी देखो कि यहाँ पे कितना स्पेस है, ठीक है, उस बेड से लेकर इस टेबल तक का ही स्पेस है, उसमें भी चेयर वगैरह यहीं तक का स्पेस है। इसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं, ये है हमारा किचन। मेरा एक टेबल रखा था तो यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो हम लोगों ने इस तरीके से अरेंज करा। यहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं एंड अभी हम खा पी के बैठे हैं, तो ये हमारा गंदा हो रखा है एंड बस दिस इज़ एंड, यहीं पर ये एंड है। तो अब आप लोग देख सकते हो कि एक ये रूम ना लगभग 7 बाई 10 का होगा, 7 बाई 10 या 7 बाई 11 12 का होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। पीछे मैंने वहाँ पे जो लगा रखा था वो मैंने थोड़ा यहाँ लगा रखा है एंड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ट्राई वंस अगेन, लास्ट मोर टाइम मैंने खुद को दिया है कि मैं कुछ ना कुछ तो सही कर पाऊंगी, अच्छा कर पाऊंगी, कोशिश पूरी कर रही हूँ। बिग टाइमर के साथ स्टडी करती हूँ, वो भी दिखाती हूँ कि अभी टाइमर मैंने 0 0 कर रखा है क्योंकि मैं स्टडी करती हूँ तो टाइमर के साथ ही करती हूँ, अदरवाइज मुझको लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। यही चीज़ होती है कि स्टूडेंट की लाइफ में कि आप सडनली अकेले रह के आप किसी के साथ रह रहे हो, तो देखो चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है, चाहे मुझे करनी पड़े चाहे वो उसे करनी पड़े। एंड हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि हम दोनों एडजस्ट करते हैं, हम दोनों किसी से नहीं बोलते। अगर वो नहीं है रूम में तो मैं खाना बनाऊंगी, मैं सफाई भी करूंगी, मैं वेट नहीं करती कि यार तू आके खाना बनाएगी। और अगर मैं पढ़ रही हूँ तो वो वेट नहीं करती कि यार ये पढ़ रही है तो इसको उठाऊं और ये सफाई करें, क्योंकि उससे भी पता है कि इस बंदी को 3 से 4 साल हो चुके हैं एंड अप्रोक्स की फैमिली भी टूट रही है उम्मीदों से। एंड एक उम्मीद मैं हूँ, अगर मैं इसे सपोर्ट कर सकती हूँ तो मैं करूँ। मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, पैसे से लेकर हर चीज़ करती है, लेकिन स्टिल जितना हो पाता है उनसे वो उतना ही करते हैं। लास्ट टाइम भी एक सवाल था कि बेटा कितना टाइम लगेगा। ये जो टाइम वाली बात होती है ना, ये एक एस्पिरेंट बहुत अच्छे से समझ सकता है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोग को भी क्या ये चीज़ सुनने को मिली है। वो लोग अपनी जगह बहुत सही हैं, मैं अपनी जगह बहुत सही हूँ, क्योंकि जब एक इंसान को गाइडेंस नहीं मिलती तो समटाइम्स ना उसे चीज़ों को समझने में ही टाइम लग जाता है। मैं एज अ फीमेल एज अ वुमेन अपना घर छोड़ के गांव जैसे सिटी में आई हूँ एंड वहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को फेस करा है कि मैंने ग्राउंड तक बंद कर दिया है। उनको ये लगता है ना कि रनिंग अच्छी है, शॉर्ट्स पहनती है, लड़कों में रनिंग करती है तो सबसे बात कर लेगी। तो ये लड़कों की सबसे बुरी एंड सबसे गलत फहमी वाली चीज़ ये है कि अगर लड़की फ्रैंक है तो वो इट्स मीन ये नहीं कि वो सबसे मुंह मारेगी। फ्रैंक होने का मतलब ये है कि आप अपने तरह से इंसान के साथ रह रहे हो, ठीक है। मेरा नेचर फ्रेंकली है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे से बोलो फ्रेंडशिप कर लेते मैं तुमसे फ्रेंडशिप कर लूँ। मैं यहाँ पे ये करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे स्टडी करने आई हूँ, अपने गोल को अचीव करने आई हूँ, तो मैं उसको ही अचीव करूँगी। एंड आप लोगों से एक लास्ट में यही चीज़ बोलूँगी कि अगर आप लोग मेरे वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे ना, तो कहीं ना ये चीज़ें जो ज़्यादा एडजस्ट कर रही हो ना, मैं थोड़ा कम एडजस्ट करूँगी, क्योंकि अभी मेरी यूट्यूब से अर्निंग नहीं हो रही है। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो यूट्यूब से अर्निंग हुई, थोड़ा सा घर भेजूंगी। अगर 10,000 रुपये कमा रही हूँ, अगर मैं 4,000 घर भेज दूंगी, 6,000 मैं अपने खर्चे के लिए रख लूंगी, तो फैमिली को भी एक चीज़ लगेगी कि हाँ ये कुछ कर रही है। क्योंकि अगर आप फैमिली से ही ले रहे हो, आप यूट्यूब पे भी टाइम दे रहे हो एंड आप अपने स्टडी भी कर रहे हो, ठीक है, आप तो दोनों के नहीं हुए, ना घर के ना घाट के। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने फेस करी है। तो बस यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा अगर सपोर्ट कर दो तो कहीं ना कहीं मुझे जॉब नहीं करनी पड़ेगी, मैं अपने स्टडी पे फोकस कर पाऊँगी। क्योंकि आप सबको ये भी पता है कि जॉब के साथ स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। थक जाता है इंसान, टूट जाता है इंसान अपने माइंड से, फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। बट स्टिल आप लोग मेरे पास हो तो कहीं ना कहीं मेरे में मोटिवेशन आती रहती है एंड मैं आपको मोटिवेट करके खुद में भी मोटिवेशन लेकर आती हूँ। तो बस यही उम्मीद करनी है कि आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप सबने देख लिया कि मेरा रूम कैसा है, मेरा स्टडी टेबल कैसा है एंड मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है एंड उसको दिल से थैंक यू। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।